टियर 3 की शुरुआत जब हमने की थी तो बाढ़ की खबर से की थी, लेकिन राजस्थान के सियासी रण में अचानक से भूचाल आ जाने की वजह से हमने आपको दिखाया कि कैसे पल पल वहां की राजनीति, वहां की सियासत बदल रही है। आगे भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे किस तरह से बिहार में डबल अटैक लोगों पर पड़ रहा है, कोरोना का भी, लेकिन सबसे ज्यादा नेहा बाढ़ का। बिल्कुल, बाढ़ और बारिश से इस वक्त बिहार के कई इलाके बेहाल हैं और हर साल यही त्रासदी बिहार में दिखाई देती है। प्रशासन लचर दिखाई देता है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई और लोग बेबस और मजबूर हैं। नदियां किस तरीके से उफान पर हैं और वहां की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे उत्तर बिहार में सैलाब के सामने इस वक्त आम जनजीवन बेहाल है। सहरसा, सीताराम, सुपौल जैसे इलाकों में लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। बिहार के 8 जिलों में इस वक्त बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार में नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है तो कोरोना तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है बिहार। पूरे राज्य को कोरोना ने परेशान कर रखा है। वहीं बाढ़ बर्बाद करने पर आमादा है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। दूसरी चिंता बाढ़ के सालाना अभिशाप की है। कई जिलों में नदियों ने कहर बरपाया है। साल बदलता है, तारीख बदलती है, वक्त बदलता है, लेकिन बिहार की तकदीर नहीं बदलती। हर साल यही तस्वीरें, थोड़ी 19-20, तबाही तबाही। बदकिस्मती कहिए कि सत्ता अपनी जगह सुरक्षित है, ऐसे में इन परेशान लोगों की क्या परवाह। सुपौल का हाल देखिए, कोसी नदी की लहरें तांडव मचा रही हैं। 3 दिन की लगातार बारिश से जलस्तर बेहिसाब बढ़ा है, लिहाजा कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए हैं। तटीय इलाकों में अलर्ट है। सहरसा का हाल भी छिपा नहीं है। कई गांव सैलाब से घिर चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। नौहट्टा इलाके में आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे। वहां की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपने घरों को छोड़कर अब दूसरे जगह जा रहे हैं ताकि सुरक्षित महसूस करें। क्या नाम हुआ आपका? रवि यादव। रवि, कौन सा गाँव हुआ आपका? असई हुआ। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं। बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया, जितना अनाज है वो भी नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब जा रहा है, इस करके अपना जान बचा करके चल रहे हैं। पानी घुस गया पूरा कोसी का? पूरा पानी कोसी घुस कर गया है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से खतरा और गहरा गया है। आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी भी है। ऐसे में स्थिति भयानक हो सकती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं, करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। सीतामढ़ी के सुन्नी सैदपुर इलाके में कई गांव बाढ़ में डूबने लगे हैं। वहां के लोगों की जिंदगी अब नेशनल हाईवे 77 पर कट रही है। इन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा। शहर में भी हालात गंभीर हैं। सड़कों का हाल समंदर जैसा हो गया है। मूसलाधार बारिश ने पूरे बिहार को संकट में डाल दिया है। सिस्टम की कुंभकर्णी नींद कितनी गहरी है, उसी का सबूत है पटना के सीआरपीएफ कैंप का ये हाल, जहां घुटने तक पानी भर गया है।
कदम कुआं थाने की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। राज्य के 8 जिलों में बाढ़ से गंभीर हालात हैं। फिलहाल इनमें सुधार की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। पटना से सुजीत कुमार, सीतामढ़ी से केशव आनंद और सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, सुपौल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।